आज की कहानी का शीर्षक है मालती। मालती, पहचाना? अचानक से एक आवाज़ आई। सामने देखा तो राकेश था। अरे राकेश, तुम यहाँ कहाँ थे इतने सालों से? राकेश ने कहा, मैं तो 2 साल से इसी शहर में हूँ। तुम बताओ, कैसी हो? क्या कर रही हो आजकल? और तुम्हारे पति और ससुराल वाले सब कैसे हैं? उसके सवालों का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। यूं ही मुस्कुरा के कह दिया, सब अच्छे हैं। उसने फिर कहा कि कभी बुलाओ अपने यहाँ। यहाँ इतने समय से हूँ, कोई तो अपना मिला। कब बुला रही हो फिर? मैंने फिर कहा, ज़रूर। अब सवाल पूछते ही रहोगे या अपने बारे में भी कुछ बताओगे? शादी की तुमने? राकेश हंस के बोला, अरे कौन करेगा हम जैसे से शादी। यहाँ तो ना दिन का पता है ना रात का। सारा समय तो दफ्तर के कामों में ही बीत जाता है। बातों में समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। अच्छा राकेश, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो चुकी है। राकेश बोला, अगर फिर मिलना हो तो अपना नंबर तो दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस तरह नंबर लेने के बाद हम दोनों अपने रास्ते में चल पड़े। घर पहुंचकर ना जाने क्यों मैं राकेश के फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। सोचने लगी, क्या वो फ़ोन करेगा या नहीं। कई सवाल मेरे मन में उठने लगे। ना जाने सोचते सोचते कब कॉलेज के दिनों को याद करने लगी। राकेश कॉलेज का टॉपर था। हर लड़की उसे पसंद करती थी। पर राकेश तो जैसे किताबी कीड़ा था। उसे किताबों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। मैं भी तो उसे बहुत पसंद करती थी। मेरी क्लास में वो मेरे साथ ही तो बैठता था। उसे कभी क्यों नहीं पता चला कि मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। कॉलेज का आज आखिरी दिन है। मुझे राकेश को बता देना चाहिए कि मैं क्या फील करती हूँ। ऐसा सोचकर कॉलेज के लिए निकली ही थी कि रास्ते में अचानक घर से फ़ोन आ गया कि माँ गिर गई है। हम सब अस्पताल जा रहे हैं, तुम सीधा वहीं पहुँचो। मैं घबराकर अस्पताल पहुँची। डॉक्टर बोले, घबराने की बात नहीं है, सब ठीक है। मेरी जान में जान आई। पूरी रात समय ही नहीं मिला कि राकेश से बात करूं। अगले दिन जब राकेश को कॉल किया तो पता चला राकेश दूसरे शहर चुका है। मैं निराश हो गई। उससे मुझे अपने मन की बात कहनी थी, पर शायद सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। समय बीतता गया। राकेश ने तो अपना नंबर भी बदल दिया। अब शायद उसे भूल जाना चाहिए। ये सोचकर घर वालों की मर्जी से शादी कर ली। अनिल से मेरी शादी हो गई। मैं अनिल को अच्छे से नहीं जानती थी, पर शादी का 1 साल मेरे जीवन का सबसे अच्छा साल था। अनिल मेरी बहुत इज्जत करता था और मैं उसकी। पर अचानक सब बदल गया। जो अनिल मेरी इज्जत करता था, अब वो मुझे ताने मारने लगा। बात बात पर मुझे नीचा दिखाने लगा। रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़े से परेशान होकर मैं अपने मायके आ गई। घर वालों को जब पता लगा तो मुझे ही समझाने लगे कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। पति का घर ही तुम्हारा घर है। लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम यहाँ आ जाओ। अपने परिवार से ये सब सुनकर मेरी हिम्मत टूट गई। किसी ने सही कहा है, लड़कियाँ पराई ही होती हैं। ना तो वो अपने घर की होती हैं, ना ससुराल की। घर वालों के ताने सुनकर मैं वापस अनिल के पास आ गई। अब अनिल को अपने ऊपर और अभिमान होने लग गया था और उसे यकीन हो गया था कि अब मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। और अब वो मुझे मारने भी लगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इतना बदल क्यों गया। मैंने उससे कितनी बार पूछा कि तुम इतना क्यों बदल गए, पर उसने कभी कुछ नहीं बताया। एक दिन उसके दोस्त से पता चला कि अनिल को जुए की लत लग गई है। तभी वो हर किसी से लड़ता रहता है। बहुत से पैसे कमाने के चक्कर में वो खुद को ही खो चुका था। ससुराल वाले भी कुछ नहीं बोले। कहीं से कोई साथ देने वाला नहीं था। ऐसे में कभी कभी राकेश की याद आ जाती थी।
जब भी मैं कभी उदास होती थी तो मुझे हंसा दिया करता था और कहता था, जब भी उदास हो तो अपने जोकर को याद कर लेना। सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। एक दिन दफ्तर से आते समय अनिल का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। जब मुझे इस बात का पता चला तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं उसके लिए दुखी हूँ या अपने लिए खुश। अनिल तो चला गया पर पीछे छोड़ गया कड़वी यादें और कर्ज। उसके कर्ज ने मुझे बेघर कर दिया। ना घर था ना किसी का सहारा, पर मैंने हार नहीं मानी। एक नई जिंदगी की शुरुआत की। नौकरी मिली और किराए पर घर भी है। सब सही चल रहा था, पर ना जाने राकेश को इतने सालों बाद देखकर मुझे उसकी तरफ एक झुकाव सा महसूस होने लगा। क्या मैं सही सोच रही हूँ या गलत? मन इसी उधेड़बुन में लगा हुआ है। कभी लगता है प्यार करना कोई पाप तो नहीं है, फिर अचानक ये समाज क्या कहेगा यही सोचती हूँ। वो समाज जिसने कभी मेरे बुरे समय में मेरा साथ कभी नहीं दिया, और मैं उस समाज के बारे में सोचूं यही जीवन है। पर प्रेम का नाम पाना तो नहीं होता। चाहे राकेश मुझसे प्रेम करे या ना करे, पर मेरे मन में उसके लिए जीवन भर एहसास रहेगा। प्लीज़ like, share and subscribe my channel for more stories. Thank you all.